सिकंदर बख्श साहब कप्तानी को लेकर बात कर रहे हैं, तो कप्तानी को लेकर चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद बाबर आजम से सवाल हुआ तो उनका कप्तानी के हवाले से कहना था कि कप्तानी का मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, जब बैटिंग करता हूं तो सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करता हूं, जब कप्तानी की बारी होती है तो वो पूरी कप्तानी करते हैं। बाबर आजम ने मज़ीद कहा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोशिश करेंगे आगे आने वाले तमाम मुकाबलों में कामयाबी हासिल करें। देखें, यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि एंड तक जो हमारी बेस्ट क्रिकेट होगी वो खेलें, और अभी काफ़ी मैचेस हैं। हम कोशिश करेंगे अगर जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ये कप्तानी नहीं, मुझ पे इतना कोई प्रेशर या मेरी बैटिंग पे नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मेरी एबिलिटी है बैटिंग में उसको मैं अपना 100% दूँ, और वो मैं करता आया हूँ। और फील्डिंग टाइम में कप्तानी सोचता हूँ, और बैटिंग के टाइम मैं सिर्फ बैटिंग का सोचता हूँ कि कैसे मैंने रन्स करने हैं, कैसे मैंने टीम के लिए रन्स करने हैं। बाबर आजम की बैटिंग और बाबर आजम के खेलने के अंदाज पर किसी को कोई सवाल नहीं है, उनकी अहलियत के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर। लेकिन अब्दुल रज़ाक, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अचानक बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इतना शोर क्यों हो रहा है? यही अब मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। अगर बाबर कह रहे हैं कि कप्तानी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई बोझ नहीं है, तो कप्तानी छोड़ दो, तो सीधी बात है। अगर कप्तानी का कोई असर ही नहीं है आपके ऊपर पड़ता, तो फिर कप्तानी करने का फायदा मुझे बताएं। अगर आप बैटिंग करते हुए अपने आप को समझते मैं बैट्समैन हूं, तो इसका मतलब है कि आपको फिर कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं फील्डिंग करते हुए कप्तानी का सोचता हूं, तो जो आप यूटिलाइजेशन करते हैं, जो प्लेयरों को, बॉलरों को यूटिलाइज करते हैं, फील्डिंग को फील्ड बेसिंग करते हैं, तो उसमें तो आपको बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर इतना ही कप्तानी का अगर ये कह रहे बोझ नहीं है, तो कप्तानी छोड़ देने ज्यादा बेहतर है। तो माजिद भट्टी, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, पूरा मैच भी आपने कवर किया, इस तमाम सूरत हाल का आपने जायज़ा भी लिया, टीम की कारकर्दगी को भी आपने मॉनिटर किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मैच के बाद टीम जाती है तो बाबर आजम को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, ओवरऑल आपको इस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगला मैच हमने जनूबी अफ्रीका से खेलना है? देखिए, यह ड्रेसिंग रूम तक हमारी एक्सेस तो नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कल शिकस्त के बाद, जाहिर है ये एक नेचुरल चीज़ थी, काफ़ी अफसरदा माहौल था। लेकिन बाबर आजम, ये मेरा ही सवाल था जो अभी आपने कप्तानी वाला जवाब बाबर का सुनवाया। बाबर को मैंने बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड किया है। सोहेल इमरान भी हमसे ज़्यादा चूँकि लाहौर में रहते हैं, ये भी अटेंड करते रहे। मैंने कल पहली बार, वो मना कर रहे थे, लेकिन कल बाबर को मैंने अंडर प्रेशर देखा इस मैच के बाद। जाहिर है बहुत बड़ी पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और जो भी हम कह लें, इंडिया तो हमारा राइवल है, अफगानिस्तान भी हमारा रिसेंट डेज में राइवल है, और ये मैच हम हारे हैं चेन्नई में। तो लिहाजा बाबर आजम की जो कैफियत थी, लेकिन उसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप हैं, ना सोहेल इमरान, ना सिकंदर बख्श, ना अब्दुल रज़ाक। ये इसके जिम्मेदार खुद बाबर आजम है, जो 3.5 साल से कप्तान है। आप अपनी मर्जी की टीमें सिलेक्ट करके लाते रहे, यहाँ भी आपकी मर्जी की टीम सिलेक्ट होती रही। लेकिन एक अहम नुकता जिसका अभी तक हमने तस्करा नहीं किया, जब दुनिया भर की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही थी, हमारे खिलाड़ी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नेगोशिएशन में मसरूफ थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर। वो पैसों की बात वहां कर रहे थे। पैसा मिलना क्रिकेटर्स का हक है, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसे मौके पे कि 4 साल बाद वो इवेंट आ रहा था, और क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान डेडलॉक हो गया एशिया कप के दौरान। ज़का अशरफ साहब को खुद उड़ के जाना पड़ा। फिर जो सोशल मीडिया पे कहानियां हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो एक पेज में आपस में नहीं है, तो मतलब ये जो कुछ है इसमें बाबर आजम जिम्मेदार हैं लड़ाइयों। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर आप पैसों के मामले पे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पे, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने बहुत सारे प्लेयर्स को नज़रअंदाज कर दिया। फिर ज़का अशरफ साहब ने खुद इंटरवीन किया, 6 लड़कों को शायद पिछले फ्राइडे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो मेरे ख्याल में
ये चीजें वर्ल्ड कप से पहले नहीं होनी चाहिए थी। क्रिकेट बोर्ड को ये मामला 2-3 महीने पहले सॉल्व कर देने चाहिए थे, या फिर वेट करते वर्ल्ड कप के बाद सॉल्व करते। प्लेयर्स के एजेंट ने भी इसमें रोल प्ले किया है, वो प्लेयरों को डलवाने में भी रोल प्ले करते रहे। और इस बार भी जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान तवील एक लड़ाई चली है, गालिबन 2-2.5 महीने की, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पैसा जरूर क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, लेकिन बोर्ड के साथ हेड ऑन होकर अपने मुतालबात मनवाना ये एक अच्छा तासुर नहीं था। और मेरे ख्याल में इसका भी कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड पे तैयारियों पर असर जरूर पड़ा।